हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बता दो, हम लोग एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम होगा, जो मेमोरी बेस पढ़ेंगे हम लोग। ओके सर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे होंगे 2006 से लेके आपको। ओके, ये हम सारे कैलकुलेटर ट्रिक विथ मेमोरी बेस पढ़ेंगे। जैसे हर एक चीज़ का शॉर्टकट क्या होता है इसमें, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय रहता है एग्जाम में। इसलिए हम लोग चाहते हैं जितनी प्रैक्टिस खुद हो जाए उतना बेहतर है। इसलिए आज से हम लोग चालू कर रहे हैं नया सीरीज, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट से चालू करते हैं और देखते हैं यहाँ से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8,000 becomes 10,000 in rupees 2 years at simple interest. The amount that will becomes 6,875 in 3 years at the same rate of interest. ठीक है, यहाँ तक। इसमें देखो दो टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है। यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट का काम होगा, यहाँ से यहाँ तक कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं अगर आप दूसरा वीडियो देखे होइएगा तो। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक से। अगर हमको ये दोनों दिया हुआ है, मुझे अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ है, तो इससे हम ऐसा ही निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा? 2,000। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसी में कह रहा है रेट निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट निकाल ले। क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू टी। 2,000 सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2,000। 100 प्रिंसिपल कितना है? 8। टाइम कितना है बताइए? टाइम है आपको 2 इयर्स। 2 इयर्स बोल रहा है, 2 इयर्स। वन 100 डिवाइड बाई 8 कितना आ रहा है? 12.5%। यहाँ तक ये आ गया। और इसमें क्या कह रहा है आपको? प्रिंसिपल पूछ रहा है इस अमाउंट का, तो क्या निकालें? पढ़े थे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई टी, ये पढ़े थे। ये कितना है? 6,875। प्रिंसिपल कितना है पूछ रहा है हमसे? 1। आई कितना है? आई हो गया 12.5 डिवाइड बाई 100, 0.125 इंटू 3 6,875 पी 1 प्लस 0.375। अगर इसको प्लस करके एम प्लस कर ले, ये इधर आ जाएगा, अब पी का वैल्यू निकल जाएगा 5,000। इसको आराम से बना सकते थे एक और ट्रिक से, हम लोग आराम से कैलसी उठाते। ये आप माइंड में कैलकुलेशन कर दो। यहाँ 2,000 आ रहा है, एक साल का कितना हो जाएगा? 1,000। 1,000 हो गया, इसको 1,000 मान लो, एक साल का यहाँ टाइम। ये भी एक 2 साल का दिया हुआ ना, 2,000 इंटरेस्ट। 1,000 आप मान ले हो, ये 1,000 हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स ये इसको करोगे तो 12.5 आ जाएगा। इसको 100 आई निकालने के लिए 0.125 हो जाएगा। तो पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी आपका। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 6% फॉर फर्स्ट 3 years, ठीक है, 8% फॉर नेक्स्ट 5 year, 10% पीरियड बियॉन्ड 8 years, ठीक है, बियॉन्ड 8 years। इफ सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड 10 years, इतना है, 10 साल के बाद इतना हो रहा है, तो क्या आएगा? देखो सबको एक जगह पहले जोड़ लो, कितना परसेंटेज आ रहा है, देखो SI फॉर फर्स्ट ईयर 6% 3 year प्लस 8% 5 year प्लस 10% 2 years, तो कितना हो जाएगा? 18 40 20 78%। यहाँ तो कोई दिक्कत? आपसे क्या पूछ रहा? प्रिंसिपल पूछ रहा। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? SI इंटू 100, यही होगा ना, टाइम इंटू आर 1560 इंटू 100 78 इंटू 10 1560 इंटू 100 डिवाइड 2000, आ रहा देखो, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत है? चले आगे। चलो आगे आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन, सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 years, द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी ट्रिपल इट सेल्फ। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखो। जब ऐसा क्वेश्चन हो, T2/T1 x2 - 1 x1 - 1, ये लिखे। इसको हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करो। T2 T1 कितना है? 10, 10 ईयर का रहा टाइम। x2 3 years, x1 2 - 1, T2 पूछ रहा है, ये इधर आ जाएगा, T2 20 years, ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A certain sum of money amount 6300 in 2 years and 7875 in 3 years 9 months at simple interest, find the rate of interest पर, ठीक है। हम लोग 3.9 मंथ को 3.75 लिख सकते हैं। ये सर कैसे? 3 9/12, 3/4, 3 को डिवाइड करो 4 से, कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है। इसी को तो हम लिख दिए एक, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 0.7। तो इसको 3 ईयर्स, इसको लिख सकते हैं 0.7, सॉरी 0 नहीं आएगा, 3.75 लिख दिए। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखिए, इसको हटा देते हैं। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर हम 1 साल का निकालते हैं। इसका लिखिए, अमाउंट फॉर 3.75 years माइनस अमाउंट फॉर 2 years बाय
3.75 माइनस 2 ईयर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसको वैल्यू पुट करें, कितना है बताइए? सॉरी, 7875 माइनस 6300, 3.75 माइनस 2। अगर इसको हम 787 माइनस 6300 कर दे तो 1575 आ रहा है। इसको माइनस कर दे 1.75 आ रहा है, डिवाइड 1.75, 900 पर ईयर आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यही पूछ रहा है। तो किसी एक का हम निकाल ले। ये सिंपल इंटरेस्ट है, हम प्रिंसिपल निकाल ले। ये तो अमाउंट है मेरा, इससे हम प्रिंसिपल निकाल ले। इसको वैल्यू लेके कोई भी 6300, ये 1 साल का है तो 2 साल बोल रहा है तो 2 इंटू 9 हो जाएगा। और ये 2 साल बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 2, ये 1 साल का पर ईयर, तो ये हो जाएगा 6300 माइनस 1800, तो कितने हो जाएंगे बताइए? 45। अब निकल गया, प्रिंसिपल भी आ गया। रेट पूछ रहा था, रेट का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 P इंटू टी। कितना हो जाएंगे बताओ? SI कितने हैं? 9 1, प्रिंसिपल कितना? 4500। 1 साल का, हम 1 साल का निकाल रहे हैं। ये कितना? 1 साल का। अगर ये 2 साल का निकालते तो ये हम 2 लिखते हैं, 2 टाइम 2 ईयर्स। 1 साल का निकाल रहे हैं तो भी मेरा रेट इंटरेस्ट वही आएगा, तो इसलिए हम यहाँ 1 ही देंगे। ओके, इसको हम 2 टाइम्स 5, 20%। आप यहाँ अगर 2 ले रहे हैं तो यहाँ 1800 करना होगा, ये पर ईयर है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर 2 ईयर्स इसके हिसाब से चल रहे हैं तो 2 ईयर्स भी कर देंगे। 1800 इंटू 100, 45, 100, 2, 0000, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1800 डिवाइड 45, क्या आ रहा है? 90, 20 ईयर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ पर्सन borrow 5000 for 2 years 4% simple interest, which immediately lend to another person 1/4 for 2 years. Find the gain of transaction. कितना गेन हुआ? तो पहले परसेंटेज ऑफ गेन निकाल ले। परसेंटेज ऑफ गेन 6/1/4 डिवाइड, अगर इसको हम लोग करते हैं 4 LCM 25, 16, 9/4, अगर इसको 9/4 को डिवाइड करते हैं 2.25%, ये आ गया। इतना गेन है मेरा। अगर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स कितना बताइए? 5000 प्रिंसिपल है, 2.25 इंटू 2 बाय 100, 225, 225 हो जाएगा। क्या दिक्कत? पर ईयर मतलब 1 साल का निकालने के लिए ये पूछा क्या? इज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर। तो इसको हम, ये कितने साल का निकाले? 2 साल का। तो इसको हाफ कर देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा। यही तो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसलिए इतना टाइम लग रहा है क्योंकि आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब एक बार में कैलकुलेटर पर शिफ्ट हो जाएगा। आपको बताने के लिए मुझे इतना करना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
two equal sums. Money were lent at simple interest 11% per annum for 3.5, इसको हम 0.5 बोल सकते हैं, years, 4.5 years respectively. If the difference in interest to period इतना, मतलब दोनों का डिफरेंस इतना है मेरे पास, ठीक है, देखते हैं कितना है। देखो ड्यूरेशन कितना है, बताओ कितना ड्यूरेशन है, 4 1/2 3 1/2, यही है, एक मिनट, इंटू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 4.5 49.5, 11 इंटू 3.5 38.5 माइनस 49.5, 11% का डिफरेंस है, ड्यूरेशन आ रहा है ना। तो इसका प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है 2 पीरियड, तो निकाल लें। वन 2.50 इंटू 100 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2 कितने आ रहा है, 3750। ना तो कोई दिक्कत, चले आगे, चलो आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो, इन हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा, इन द टाइम ऑफ पर एनम हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा कितना होगा, तो टी सर्टेन सम, देखो इसको ट्रिक से बनाएंगे, देखो 1/p 8% मान लो, ये हो गया फार्मूला ट्रिक से टाइम का, 0.125 0.10 निकालोगे, 0.15 डिवाइड बाई 0.10 1.25 ये हो जाएगा। बट इसको हम सॉल्व करते हैं डिटेल में। देखो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होता है कितना है 125, पी माने ये पी सर्टेन सम, मतलब कितना समय पता नहीं है मुझे, सर्टेन प्रिंसिपल का टाइम्स, तो ये पी मानते हैं, तो इसका ये पी टाइम्स हो जाएगा इंटू आर, आर कितना, सॉरी 10%, टाइम कितना है, हाउ मच टाइम पूछ रहा है, टाइम ये हो जाएगा ये 0.125 इंटू 100 बाई पी इंटू 10 इजकल टू टाइम हो जाएगा, पी से कैंसिल 1010, अगर 0 पॉइंट तो इसको मल्टीप्लाई करते 125 ईयर्स आ जाता है। देखो यहाँ से कोई दिक्कत, ओके चले आगे, चलो आगे देखते हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ ईयर इन विच a sum doubles itself at the rate of 8% per annum, ठीक है अभी बताए थे, सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, डबल टी स्क्वायर 8%, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स सम डबल इटसेल्फ, बच्चों ओके। देखो इसका ट्रिक लिखो, x माइनस 1 इंटू 100 बाई आर, ये इसका ट्रिक याद कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर बैठाना आपका सॉल्व हो जाएगा।
देखो क्या हो जाएगा, 2 डबल बोल रहा है 1, आर कितना है 8%, 12.5। यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे। चलो 9 नंबर क्वेश्चन, द टाइम ऑफ सम मनी 8 टाइम्स इट्स सेल्फ डबल। ठीक है, सीधा इस फॉर्मूला ट्रिक पर बैठाना, 8 टाइम्स इट्स डबल 15 ईयर्स। मैं आपको बस सॉल्व कर तरीका सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे कितना जल्दी सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक, ये बेस याद करना, आप ऑफकोर्स बहुत जल्दी क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर पाओगे आप, क्योंकि कितने बच्चों को क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, बाद में आपके पैनिक हो जाते हैं, इसलिए पहले से आप ट्रिक सीखो। इसलिए आइए सीखते हैं ट्रिक। देखो क्या करें, हम लॉग पढ़े थे, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब का पावर 15। जब बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है टी स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, जब पावर होता है तब 45। कितने आसान में बन गए। फिर इसको सॉल्व करना जाए बहुत लंबे तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द सम ऑफ मनी 2784 इन 4 साल में होता है, तो 2 से इतना 3 साल में आता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम डिफरेंस इन एसआई, डिफरेंस इन टाइम। यहाँ तो कोई दिक्कत, एसआई क्या है मेरा बताइए, कितने कितने, S1 SI S2 माइनस S1 S2 माइनस S1, 2784 माइनस 2688, 4 माइनस 3। यहाँ पे कोई दिक्कत, कितने आ जाएंगे बताइए, 2784 माइनस 2688, 96 डिवाइड 1 तो 96 ही हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, हम प्रिंसिपल निकाल लें, ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमको निकल जाएगा, ये पर एनम निकला है, तो प्रिंसिपल निकाल लें अमाउंट से, भाई इस अमाउंट से निकाल लें, सॉरी यहाँ अमाउंट होगा, सॉरी T1 T2 हो जाएगा। एक मिनट इसको फिर से सॉल्व करें, तो एक गलती हो गई थी अभी, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। डिफरेंस इन अमाउंट बाय डिफरेंस इन टाइम, तो A2 A1 T2 माइनस T2, 2784 2688, 4 माइनस 3 96। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब हम इससे प्रिंसिपल निकाल लें, हम प्रिंसिपल 2688 ले रहे हैं, अमाउंट 3 साल का है, ये 3 साल में इतना हो रहा था, 3 इंटू 96, ये पर एनम है, तो 96 इंटू 3
-2688 कितना आ रहा है 24। यहाँ देख आर से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला 20 कितना है 96 इंटू 100 डिवाइड 24 इंटू 1। अगर हम 93 इंटू 3 कर देंगे तो फिर यहाँ 3 साल लिखेंगे। इसको हम सॉल्व कर दे 4% पर एनम। यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे। चलो सॉल्व करते हैं आगे। इफ a simple interest on sum of money 6% 7 year equal to twice simple in order to 9 year 5%, that ratio पूछ रहा है। रेशियो पढ़े होइएगा, हम पढ़ा चुके हैं, खूब साफ पढ़े होइएगा। ओके चलो पढ़ते हैं। चलो एक मिनट, आ जाओ क्या कह रहा देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट रेशियो पूछ रहा है, इक्वल कर दे दोनों को P1 6 इंटू 7 by 100 equal to twice simple interest another P2 into 9.5 into 100। ये 100 से 100 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा P1 by P2 9 into 5 into 2 6 into 7 19 by 42, यही होगा ना। इसको कट करो 3 टाइम्स में 1 4 30 5 7 क्या हो जाएगा 5/5:7। ओके कुछ नहीं था क्वेश्चन में। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, निकालो। बाय मिस्टेक एक सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट कर रहा था 5 मंथ एट 6.5% पर एनम, ठीक है। इंस्टेड मतलब गलती 6 पर मंथ 5.5% एनम होना चाहिए। एडर कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पूछ रहा है, एडर कैलकुलेशन इतना आ रहा है, ठीक है। ये एडर कैलकुलेट आ रहा था 25/40 ना, तो ठीक है 5.5/100 into 6/12 minus 6.5 100 into 5/12, यही है। चलिए 25 into 40 into 1200, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1200 ऊपर चला जाएगा। इसको हम 5 into 0.5 into 6 33 6.5 into 5 32.5 0.5 25 into 40 into 12 divide 0.5, ये इधर आ रहा है। ओके यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए आ गया ये। इट द सिंपल इंटरेस्ट 1400 for 3 years less than simple interest 1800 सेम पीरियड by 80 the rate of interest, ठीक है।
आर पूछ रहा है 80 इंटू 100, सेम पीरियड, उसी पीरियड में 1800 माइनस 1400 इंटू 3, 8400 इंटू 3, 00 20 20 by 3 डिवाइड 6.67 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम मनी 4/9 प्रिंसिपल एंड नंबर्स ऑफ ईयर इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट पूछा पर एनम का, ठीक है। क्या हो रहा है, ऐसा है कितना है, पी इंटू नंबर्स ऑफ इक्वल और रेट दोनों इक्वल है तो आर आर मान ले, ठीक, बाय 100। बताओ 4/9 प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स, जितना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम पी मानते हैं, तो जितना प्रिंसिपल उसका तो 4/9 पी, पी आर स्क्वायर बाय 100, यही होगा ना, 4 इंटू 100 पी, पी इंटू 9 आर स्क्वायर, पी से पी कैंसिल, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 4 इंटू 100/9, आर इसका रूट चला जाएगा इधर, 4/100/9, रूट हटाओ 2 इंटू 10/3, 20/3। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? देखो ये क्वेश्चन तो सॉल्व है यार, ऐसे ही मुफ्त में नंबर आ जाएगा, इसमें सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, कैलसी को मार दो, मुफ्त में आ गया होगा 2012 में किसी को नंबर। एक क्वेश्चन है, कितना आ रहा है बताओ, बताओ भाई, इसको कन्वर्ट करना पहले, मंथ में है, 5 ईयर नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर देना, 5/12 हो जाएगा 16% इंटू 2000, क्या आंसर आ जाएगा 133.33। ओके, बाकी इसको कन्वर्ट करना नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देना 5 ईयर करके, फार्मूला पढ़ते होइएगा ना, ईयर्स टाइम्स क्या है, ईयर्स में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एनुअल इनकम 420, 7% पर एनम, सिंपल है, हाउ मच कितना इन्वेस्ट करेगा, ठीक है वो देखते हैं। पी पर एनुअल, एनुअल इनकम है एक साल का, ताकि सर पूछना सर कैसे एक आप टाइम इसमें मान लिए, ये इंटरेस्ट है इंटू 100, यहाँ तो कोई दिक्कत, 7%, टाइम कितना एक साल, कितने हो जाएंगे 6000, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 90,500 पोस्ट ऑफिस 7.5% सिंपल, फाइल कैलकुलेटिंग रॉन्गली टेकन, गलत कैलकुलेट कर लिया 5.7% पर डिफरेंस इतना आया, ठीक है, जो डिफरेंस आया उसको क्या पूछा है, हाउ पीरियड, पीरियड टाइम पूछ रहा है ना, कितना कैलकुलेट आया इंटरेस्ट डिफरेंस, 490 कितना परसेंटेज में आया है, 7.5 माइनस 5.7, ठीक है, यहाँ तक, चलो इसको सॉल्व करो। ये 1.8 आ जाएगा,
1.8 इंटू एम प्लस कर लो, जो आया है आपका वैल्यू 977,400 डिवाइड मेमोरी रिकवर इक्वल टू 7 ईयर्स। यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। इफ द सम ऑफ मनी व्हेन कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 11,400 इन 12 2 ईयर्स एंड 1700 द 3 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट निकाल लें एक साल का। 1710 माइनस 1140 570। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो आर पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई कितना है 570 इंटरेस्ट इंटू 100 1140। ये कितना पर ईयर है, एक साल का निकाल रहे हैं हम। देखो तीन दोनों का एक साल का गैप है, तो यहाँ 1 आ जाएगा टाइम। पाँच सौ सत्तर इंटू 10 डिवाइड 114 50%। और ऑप्शन से जाना था, ऑप्शन से चले जाइए आप, कोई भी अमाउंट लीजिए 1140 प्लस 30%, कितना आ रहा है देखो 1140 इंटू 30%, 342 प्लस 1140 मतलब 1400 नहीं आया, इसके एक बार 40% को देखो 1140 इंटू 40% प्लस 1140 1596 आ रहा है 40% के हिसाब से। 50% देखो करके 1140 इंटू 50% प्लस 1140 1710 आ गया। कर आप इससे भी जाइए, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे, क्या क्या फॉर्मूला बताए थे? ये फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था ना, बताओ 100 डिवाइड 6.25 16 कुछ है क्वेश्चन में जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये बताओ ये अमाउंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूरा पूरा करो। व्हाट विल बी प्रिंसिपल एट सिंपल इंटरेस्ट? चलो आप लोग सॉल्व कर लिए होइएगा, चलो देखते हैं। प्रिंसिपल को हम पी मान ले, मेरे को प्रिंसिपल तो दिया नहीं है, प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं, प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं। तो आई इसका टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, तो 370 माइनस पी। आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो 370 माइनस पी, पी को पी माने हैं, आर कितना 8% टाइम 6 ईयर बाई 100, यही है ना। इसको सॉल्व करें, 370 यही है ना, 370 पी 48 पी बाई 100। याद कोई दिक्कत? सॉरी
इंटू पी 370 पी को वैल्यू के इधर ले आए 48 पी प्लस पी बाय 100 तो 370 ये एलसीएम ले लेंगे 140 पी प्लस 100 पी क्या हो जाएगा 370 इंटू 100 140 पी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 370 प्लस 100 बाई 148 पी का आ जाएगा 370 इंटू 100 डिवाइड 140 और 250 ये तरीका है डिटेल से। अगर इसी को शॉर्टकट में निकाला जाए तो हम लोग ऑप्शन से जा सकते हैं। देखो अमाउंट 250 नहीं अमाउंट हम लोग ये मानते हैं प्रिंसिपल कितना मानते हैं पी प्लस उसका परसेंटेज मान लो जितना भी हो ठीक तो कितना पी 210 पहले मानते हैं 48% कितना आ रहा है देखो 210 इंटू 40% प्लस 210 310.8 ये आ रहा है। अब कितना मान ले ऑप्शन से चल रहे हैं 250 प्लस 6 इंटू 8% 250 इंटू 40% 120 250 प्लस 120 कितना आ जाएगा 250 370 ऑप्शन से इतना ही इधर में ऑप्शन से चले जाओ आप 370 मैच कर गया अमाउंट से ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ इसकी फार्मूला भी बताए थे हम क्या है बताओ x माइनस 1 इंटू 100 इंटू टाइम कितना 3 माइनस 1 इंटू 100 15 2 इंटू 115 कितना हो जाएगा 200 डिवाइड 15 13.33 यहाँ तो कोई दिक्कत ऑप्शन से भी जा सकते हैं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहे तो ऑप्शन से भी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं A certain sum of money was invested simple rate of interest of 3 years. If it was invested at 7% higher, interest have been at 882 more than has been invested rate was. ठीक है SI कितना है रेट 7% 3 ईयर प्रिंसिपल पूछ रहा है 882 into 100 7% 3 year 882 into 100 42 A sum of money will be doubled in 8 years at simple interest. How many years the sum of triple itself? ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिक्सटीन ईयर्स है तो कोई दिक्कत चले नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सम ऑफ द 40
4,000 is divided into 3 parts such that corresponding interest on 2 year, 3 year, 6 year may be equal rate of interest 6%, 8% and 6% respectively. The smallest part of B. सबसे छोटा क्या है? तो रेशियो निकाल ले। चलिए रेशियो निकालते हैं पहले। P1, P2, P3, R1, T1, R2, T2, R3, T3 कितना कितना बताओ? 1 2 into 6 is 2 3 into 8 is 2 6 into 6 1 by 12 1 by 24 1 by 36। अगर इस सब का एलसीएम ले लिया जाए तो 72 आ जाएगा। इस सब को 72 से डिवाइड करते हैं। 6 3 2 सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 2 ही है ना। तो 44 प्रिंसिपल स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल पूछ रहा है। 44 6 3 plus 2 into 2 कितना? 8000। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे। numbers of years a sum of money becomes 4 times 12% at simple interest। numbers of it कितना होगा बताओ? उसका क्वेश्चन कुछ नहीं है जाना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें है if a person lends 6000 for 4 year and 8000 for 3 year at simple interest total earn 2400 the rate of interest पूछ रहा है। क्या होगा? चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, ऐसा ही ऑप्शन से सॉल्व करें। 6000 इंटू 4 इंटू 5%, ठीक है, प्लस 8000 3 इंटू 5%। तो सॉल्व करें 6000 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 1200 प्लस 8000 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 1200 कितना रहा? 2400। पहला ही आंसर मैच कर गया मेरा, 24 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। देखो ट्रिक, 1 साल का निकाल लें। पी मतलब पर एनम 1597920 5 माइनस 3। अगर इसको माइनस किया जाए 115200 माइनस 97920 डिवाइड बाई 2 8674। इसको करके यहाँ तो कोई दिक्कत? पर 1 साल का आया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक, 864 इंटू
ये 3 साल का इंटरेस्ट अमाउंट है ना सम, इसमें से माइनस कर दें, 6 इंटू 40 इंटू 3 माइनस 97920, ये आ जाएगा। 8640 इंटू 100 डिवाइड कितना, तो ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत समझ। ये 72,000 कहाँ से आया समझ गया, देखो बता रहे हैं 92, ये 3 साल का है, इसमें से 1 साल करने के लिए मुझे माइनस करने के लिए 3 इंटू 86 फोर करना पड़ेगा प्रिंसिपल निकालने के लिए। ये 3 साल का इंटरेस्ट ऐड है अमाउंट में। भाई अमाउंट में क्या क्या ऐड होता है, पी प्लस आई, तो इस अमाउंट में ऐड है ना आई, तो आई को घटाएंगे इसमें से तो प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा। यही तो बोल रहा है, यही तो कर रहे हैं तो पहले वाले भी क्वेश्चन में। ओके चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद करो, दिखा रहा हूँ। एक मिनट दिखा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, ठीक। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। चलो 29, ये भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। T2 by 10, 3 minus 1, 2 minus 1, 20 years. A certain of money Q was deposited 5 years, 4 months at 4.5% simple interest and amounted for a value of Q, मतलब Q यहाँ पे कंटिन्यू कर, आप हेलो, चलो आगे। इसको हम लोग देखो 248 Q का वैल्यू निकालना है, 1 प्लस 4/5/100 इंटू 5, इसको हम लोग इसको हम लोग 5.33 लिख सकते हैं, 4.5 को देखो इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, क्यू का वैल्यू कितना है 248 1.233 एम प्लस 248 डिवाइड 248 डिवाइड 1.23 200, ओके चलो नेक्स्ट। The certain of sum of money becomes 692 in 2 years and 800 इतना प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। A2 माइनस A1, ये फार्मूला बनाए थे हम लोग, T2 माइनस T1 1 साल का निकालने के लिए, 800 माइनस 692, 5 माइनस 2, 800 माइनस 692 डिवाइड 3, 36 यहाँ तक ठीक है, 1 साल का निकल गया। अब इस यहीं से हम 1 साल का निकल गया मेरा प्रिंसिपल, निकाल सकते हैं 696 माइनस 72 कर दे, 2 साल है यहाँ 1 साल का, तो इसको माइनस करने के लिए 692 माइनस 72 कितना 620 हो जाएगा,
620 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे तुम चलो फिर, आर निकालोगे तो 36 × 100, 620 इंटू कुछ 1, 3600 डिवाइड 620, 20। तो ओनली प्रिंसिपल पूछा, सॉरी प्रिंसिपल तो आ ही गया 1 साल का। देन द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, सॉरी हम रेट निकालने चले गए। यहाँ तो कोई दिक्कत? 620 हाथ हो गया यहाँ, सॉरी रेट निकालने हम चले गए थे, ये रेट निकल जाएगा आपको 5.80 अगर रेट पूछता तो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है एज लाइक अबाउट, इसके जैसा सेम क्वेश्चन हो। देखो इसमें से इसको माइनस करो, 74 में देखो इसको कैलसिलेट, 74 माइनस 62 डिवाइड कुछ नहीं 1 बचेगा, इसका तो कितना 1200 आ गया। 1 साल का, 1 साल का 1200 आ गया। प्रिंसिपल पूछ रहा है, मतलब 1200 1 साल का आया तो 2462 में से 2400 घटा दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा 3800। ठीक है 3800 एम प्लस कर दो, ठीक 1200 इंटू 100 डिवाइड 1200 डिवाइड 3800 कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल यहाँ, सॉरी यहाँ भी प्रिंसिपल ही पूछा था, 3800 आ जाएगा। ओके चलो आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करो यूजिंग इससे, कर लोगे इसी तरह से कर लो। 5000 इंटू 15 इंटू 9 डिवाइड 1200, क्या आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? 3375 आ रहा है। चले चलो आगे चलते हैं। 34 नंबर, इन द सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल 2000 एंड रेट एंड टाइम आर रूट ऑफ इक्वेशन इतना, सिंपल इंटरेस्ट एक्स स्क्वायर 11x 30 इक्वल टू 0। ठीक है इसको सॉल्व करो, इक्वेशन 5x 6x 30 इक्वल टू 0। देखो इसको प्लस करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता तो माइनस में ही आ रहा, बड़ा साइन माइनस में तो 11 आ रहा है। इसमें से कॉमन ले ले x माइनस 5, इसमें से माइनस 6 कॉमन ले ले x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से, x माइनस 6, और इसको x का वैल्यू ले रहे तो 5x का वैल्यू 6, यही हो रहा है ना। एक को टाइम मान लो, एक को रेट मान लो, निकाल दो। इंटरेस्ट 2000 इंटू 5 इंटू 6 बाई 100 00 30 कुछ था कुछ नहीं क्वेश्चन में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इंटरेस्ट ऑफ मनी इक्वल 1/1 द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम आर इक्वल देन द फाइंड द रेट। ठीक देखो प्रिंसिपल को 1 मान ले, वो 1 रुपया, SI 1/9, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है R इक्वल टू T। ठीक है SI इंटू P इंटू R इंटू T बाई 100, 1/9 A1 R स्क्वायर बाई 100 10/3 R 10/3 3 1/3 कुछ नहीं चलो
चलो बच्चों, यहाँ तक हम सॉल्व कर दिए हैं 35 तक। आप जो भी रेस्ट क्वेश्चन है आप सॉल्व करिए, और ये हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल चुके हैं, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और जो भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, मुझे कमेंट करके कहीं भी बता सकते हैं आप। ओके, चलिए बाय, बनाइएगा जरूर जो भी रेस्ट क्वेश्चन है। ओके, बाय।